Hello friends, welcome to Backbenchers. I am Rajat. I am going to take soil mechanics. सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ सॉइल की। तो अपन सॉइल की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, देखो बात करते हैं सॉइल की। एक तो ये क्या होता है, कंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ दूसरा composed of solid particles produced by disintegration of rocks, ठीक है। ये हो गया। तो क्या बोल रहा है, सॉइल इन दी सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है। सॉइल इंजीनियरिंग जब डिफाइन किया था तो क्या कहता है, अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल्स हो गया, ठीक है। कंपोज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस बाय डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स, ठीक है। अब क्या दे रहा है, वॉइड रेशियो बिटवीन पार्टिकल्स में कंटेन एयर वाटर और बोथ, ठीक है। जो वॉइड रेशियो बिटवीन जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, एयर और वाटर, ये दोनों होते हैं अपने पास, ठीक है। और सॉलिड और सॉइल पार्टिकल्स वो कौन से होते हैं, कंटेन्स के होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। सो उसमें हर तरह के मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें बस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास, ये तो हो गई अपने डेफिनेशन ऑफ सॉइल की, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन। सबसे पहले तो हम सॉइल मैकेनिक्स डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्या हुआ, सॉइल मैकेनिक्स किसने किया था अपने, इसके फादर कौन थे, डॉक्टर कार्ल टरज़ागी, ठीक है, 1925, जो फादर भी कहलाते हैं सॉइल मैकेनिक्स के, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू टरज़ागी के अकॉर्डिंग बोल रहा है अपने पास, अकॉर्डिंग टू टरज़ागी द सॉइल मैकेनिक्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉब्लम्स जो उसमें डीलिंग क्या करते हैं अपने पास, सेडिमेंट्स, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा अपने पास क्या होता है, अदर consolidated accumulate of solid particles produced by mechanical and chemical disintegration of rocks, ठीक है। They contain and admixtures of organic constituents, ये होता है। अब सॉइल मैकेनिक्स therefore a ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स जैसे इसमें ब्रांच में डिवाइड कर दीजिए इस तरह से, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, उसमें डील क्या करते हैं, विद द एक्शन ऑफ फोर्स का एक्शन किस तरह सॉइल पे, एंड विद द फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल, जो वाटर फ्लो है अपने पास वो सॉइल पे किस तरह से, ठीक है, इन दोनों करते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। ये तो हो गया अपना सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन। अब हम बात करें सॉइल इंजीनियरिंग की, ठीक है। सॉइल इंजीनियरिंग इज एन अप्लाइड साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है। इसमें खूब स्कोप है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। और इसमें जो क्या बोल रहा है कि डील्स क्या करता है प्लस विद ऑल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम रिलेटेड विद सॉइल्स, सॉइल के ऊपर अपना जो प्रॉब्लम्स आती है रिलेटेड जो भी डील्स वह करता है सॉइल के ऊपर करता है, ठीक है। और क्या होता है अपने पास, इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे साइट इन्वेस्टिगेशन हो गया, डिज़ाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन हो गया, रिटेनिंग अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर और या अर्थ स्ट्रक्चर्स, ये चीज़ें अपने पास होती हैं सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि सॉइल इंजीनियरिंग इज अप्लाइड साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या है, बस ये याद रखना है, एक तरह से खूब स्कोप होता है इसमें, ठीक है। और इसमें डील्स क्या करते हैं अपने पास, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अपने पास कैसे साइट इन्वेस्टिगेशन हो गया, अपने पास डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन और फाउंडेशन हो गया, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर हो गया और अर्थ का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। बस ये हो गया इसमें कंप्लीट। अब बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की अगर बात करते हैं अपने पास, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल होता क्या है,
इसमें अपने पास क्या है, सिंगल फेस, 3 फेस और 2 फेस सिस्टम होते हैं अपने पास। सिंगल फेस जैसे अपने पास सिंगल फेस सिस्टम, सिंगल फेस सिस्टम ऐसे ही हो गया, ठीक है। मोटे मोटे पार्टिकल्स ये बना दिए, ठीक है। ये कोर्स ग्रेन हो गए, कोर्स ग्रेन सॉइल हो गए, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये वाले, ये फाइन ग्रेन हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने पास क्या है, सिंगल फेस सिस्टम, तो हो गया सिंगल फेस सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल दोनों प्रेजेंट होती है। तो ये प्रॉपर इसमें क्या है, अगर कोर्स ग्रेन सॉइल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो पाता है, उसमें क्या है वर्ड जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अपन क्या है, इसमें फिर अपन फाइन ग्रेन डालते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होने की वजह से इसमें छिद्र डेवलप हो जाते हैं, तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, सिंगल फेस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं 2 फेस सिस्टम। 2 फेस सिस्टम में क्या होता है, जैसे 2 फेस सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, 2 फेस सिस्टम और 3 फेस सिस्टम। 2 फेस सिस्टम में क्या होता है कि ना, जैसे बेसिकली उसमें है ना, एक तो द वर्ड्स इन सॉइल मास में फिल्ड विद एयर विद वाटर और पार्शली विद एयर एंड पार्शली विद वाटर, ठीक है। मतलब इसमें पार्शली रूप से, मतलब पार्टली, इस तरह से पार्ट, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो वाटर प्लस सॉलिड, ठीक है, और एक है ना एयर प्लस सॉलिड, ठीक है। जो वाटर प्लस सॉलिड होगा अपने पास, वो क्या होगा अपने पास, क्या सैचुरेटेड कंडीशन होगी, ठीक है। सैचुरेटेड सॉइल वाली कंडीशन होगी अपने पास, ठीक है। और अगर अपने पास है ना जो एयर प्लस सॉलिड होंगे, वो वाली कंडीशन क्या होगी अपने पास, ड्राई सॉइल होगी, ठीक है। अब जब वाटर और सॉलिड जब दोनों होते हैं एक साथ, तो इसको इस पूरे अपने सेक्शन में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस पूरे अपन सेक्शन को बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक को, इस वाले को VT, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब जो ये पार्ट कर रखा है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स, जैसे सपोज करें कि अपने कोई भी एक तरह से वो ले लिया, अपने कोई भी चीज़ ले ली, अपने छोटा सा कोई मटेरियल ले लिया, इस तरह से पदार्थ जो भी कुछ इस तरह से खाली चीज़ ले ली अपन, उसमें अपन ने क्या है, सॉलिड फिल कर दी, ठीक है। आधे सेक्शन में सॉलिड फिल कर दिया, ठीक है। सॉलिड वो कैसे बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल, सब चीज़ कर दी इसमें, है ना। अब उसमें आधे तक तो ये कर दिया, और आधे में मैंने क्या मिला दी, वाटर, ठीक है। आधे में वाटर मिला दिया अपने पास। अब जैसे ही वाटर मिलाया अपने पास, तो वो नीचे सेटल होंगे अपने पास, सेटल होंगे तो अपना सी किसके बराबर हो गया अपने पास, सेटल तो क्या होंगे, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेक्शन होगा अपने पास VW, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, इसको पहले तो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और जो V, ये अपना दे रखा है VS, ये वाला, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई अपने पास। है ना, ये 2 चीज़ हो गई अपने पास। अब ये दोनों कंडीशन, अब ये जब एक बार तो अपन ने क्या कि वाटर ले लिया सॉलिड के साथ में, एक बार ले लिया अपन ने एयर ले लिया, ठीक है। जब एयर वाली कंडीशन होगी तो वो कैसा, वो सॉइल कैसा कहलाएगा, जो भी 2 फेस सिस्टम फुली ड्राई सॉइल कहलाएगा, ठीक है, फुली ड्राई सॉइल कहलाएगा। और अगर वाटर सॉइल प्रेजेंट होगा, उसमें एयर नहीं होगी, सिर्फ सॉलिड और वाटर होंगे, तो वो कैसा होगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा, ठीक है।
अगर अपन इसको वेट में नापें तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक W है, ये वेट ऑफ वाटर हो गया, और WS हो गया वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, सेम इस तरह से एयर वाला VS लिख रखा है, ये VA लिख रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, जैसे VA लिख रखा है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इक्वल होगा। ठीक है, और VS, ठीक है, VS है अपने पास, तो VS का मतलब वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो वही सेम चीज़ रहेगी। वैसे यहाँ पे होगा वॉल्यूम वेट ऑफ एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, 0 होता है अपने पास, तो ये 0 हो गया, और ये वेट ऑफ सॉलिड या सॉइल मास। तो टू फेज डायग्राम जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं फुल्ली होते हैं। ठीक है, फुल्ली होते हैं। ठीक है, चाहे कंडीशन उसमें फुल्ली सैचुरेटेड होते हैं। अब इसमें कंडीशन अपन नहीं मान सकते, वाटर प्लस सॉलिड भी ले सकते हैं अपना कंडीशन। ठीक है, तो वाटर प्लस सॉलिड लिया तो अपने उसके फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो गया, और सॉलिड प्लस एयर लिया तो अपने पास, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्या, फुल्ली ड्राई सॉइल हो गया, है ना। ये दो कंडीशन हो गई, तो ये तो हो गया अपना टू फेज सिस्टम हो गया अपने, ये तो अपने पास। ठीक है, अब बात करते हैं थ्री फेज सिस्टम की। थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, थ्री फेज सिस्टम में ये होता है कि दिस सॉइल कैन बी आइदर टू फेज और थ्री फेज कंपोजिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है अपने पास थ्री फेज सिस्टम में कि ये जो सेक्शन, ये वाली बात कर रहे हैं अपना, इसमें क्या कंडीशन होगी, एक तरफ सॉलिड ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, एयर लेंगे। टू फेज सिस्टम में दोनों कलर लिया था, इसमें तीनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तीनों को एक साथ ले लेंगे, तो ये कंडीशन होगी सही, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगा ये। एग्ज़ाम में तो यही चीज़ पूछ लेता है कि भाई एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछ लेता है कभी कभी कि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कौन सा फेज सिस्टम है, कि सिंगल फेज सिस्टम है, टू फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, थ्री फेज सिस्टम होगा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, और अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल पूछे अपने पास तो है ना वाटर प्लस सॉलिड टू फेज सिस्टम होगा अपने पास। ठीक है, नॉर्मली बेसिक है, ऐसे ये JEE के एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, सेम इसमें भी यही कंडीशन होगी। तो इसमें क्या होगा, जो VA प्लस VW, जैसे इसमें वॉल्यूम, अब इसमें क्या होगा अपने पास, जो अपने पास ये दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इक्वल टू क्या होगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होंगे इसमें, क्योंकि एयर तो वैसे भी कोई मतलब वाली बात नहीं, सेंस वाली बात नहीं, वो हवा के अकॉर्डिंग उस पानी को वो करता रहेगा, तो ये तो वैसे ही 0 हो जाता है अपने पास। वेट तो उसका वैसे ही 0 है अपने पास, तो एक तरह से नेग्लिजिबल के बराबर होता है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के बराबर होगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम में क्या कहलाएगा, टोटल वॉल्यूम में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, VA प्लस VW प्लस VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तीन चीज़ चलाएगी, तो ये हो गया अपना थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, एक तरह से अपन थ्री फेज सिस्टम को अपन इस वाले पूरी कंडीशन को अपन नीचे लिख देता हूँ। ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। खाली इस वाले फेस को थ्री फेज सिस्टम में। ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया। अब यहीं से अपने पास अलग अलग कंडीशन निकल के आएगी, जैसे वाटर कंटेंट हो गया, वाइट रेश हो गया अपने पास। ठीक है, वेलोसिटी हो गई, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। तो इस पर अपन डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं
इन क्वेश्चन की। जैसे पूछ लिया द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉइल मास इज नॉन एज, ठीक है, मतलब पूछा अपने पास कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल मास की मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वी वी अपॉन वी टी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है अपने पास, पोरोसिटी के, सीधी सी बात है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, पोरोसिटी, ठीक है। अब देखो पोरोसिटी की कंडीशन होती है, पोरोसिटी तो इस तरह से ये तो हो गया अपने पास, ठीक है, कि एन बराबर में वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम, इसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन होती है कि 100 इज़ ग्रेटर दैन एन इज़ ग्रेटर दैन 0, तो मतलब हो गया कि द पोरोसिटी ऑफ सॉइल, मान लेता हूँ मैं द पोरोसिटी ऑफ सॉइल कैन नॉट बी एक्सीड 100%, ठीक है, ये हो गया अपने पास 100%, ठीक है। और एक जिसके कारण क्या होगा अपने पास 100% होगी, हैंस इट इज़, जो इसकी अपर लिमिट होगी, हाई लिमिट होगी, अपर लिमिट है ना, वो क्या होगी 100% होगी, ठीक है। बस ये होता है इसमें, ठीक है। अब इसी से अपने पास क्या बनेगा, ये चीज़ हो गई, तो ये कंडीशन में बता दी है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल मास, इसका होगा पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इन ए गिवन सॉइल मास इज नॉन एज। तो अपने पास अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इन गिवन सॉइल मास, ठीक है, सॉइल सॉलिड बोल रहे हैं, है ना। तो किस चीज़ के बराबर हो गई, ई वर्ड रेशो के बराबर, ये वाला सेक्शन वर्ड रेशो के बराबर हो गया, ठीक है। इसको अपन प्रेजेंट करते हैं ई से, इसको अपन ई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कि जो वर्ड रेशो होता है ऑफ ये रहा कि वर्ड रेशो है ना ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल सॉइल्स वो क्या होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल से हाई होती है, और हायर देन
कोर्स सॉइल, ठीक है। मतलब बेसिकली ये होता है जो फाइन ग्रेन सॉइल हायर देन कोर्स ग्रेन सॉइल, मतलब कि सीधी सीधी बताता हूँ, फाइन ग्रेन्ड सॉइल ग्रेटर देन कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। और है ना, ये तो अपने वॉइड रेशो की बात की, ठीक है। अगर अपन साइज ऑफ वॉइड की बात करें, अपने पास साइज की साइज ऑफ वॉइड की बात कर रहे हैं अपने पास, तो इसमें क्या होगा, कोर्स ग्रेन जो सॉइल होंगे, मैं रिप्रेजेंट करना हूँ सी से, कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। लार्ज होंगे मतलब ग्रेटर देन फाइन ग्रेन सॉइल, एफ एस फाइन ग्रेन सॉइल से, ठीक है। ठीक है, ये हो चीज़ हो गई अपने पास। तो हम बात कर रहे हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ओवर टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इन ए गिवन सॉइल मास इज नॉन एज, तो इसमें क्या होगा, वॉइड रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स टू दी मतलब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वर्ड्स इज नॉन एज, ठीक है। इसमें क्या होगा, सीधी सीधी बात कर दी, इसने किसके बारे में बोल दिया अपन को, एयर वर्ड्स के बारे में बोला है, तो सीधी सी बात है कि इसने अपना एयर कंटेंट के बारे में बात करेगा, ठीक है। बताता हूँ, एयर कंटेंट के बारे में ऐसे बात करेगा क्योंकि क्या बोल रहे हैं अपना, वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ टोटल वर्ड्स, जो वॉल्यूम ऑफ टोटल वर्ड्स वीवीटी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए आर के, ठीक है, ए आर के। या इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि अपने पास बोला है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स, ठीक है, अपॉन में टू दी वॉल्यूम ऑफ टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। इस कॉल्ड एयर कंटेंट, अगर परसेंटेज में होता है ना, जैसे ये इंटू 100 होता अपने पास, तो बस ये हो जाता है परसेंटेज एयर कंटेंट हो जाता है, एयर कंटेंट सिर्फ है, ठीक है, तो परसेंटेज एयर कंटेंट हो जाता। छोटी छोटी डेफिनेशन ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, नॉर्मली सिर्फ बेसिक है, लेकिन इसमें से एग्जामिनेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वर्ड्स इज नॉन एज, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास, जैसे ये जो अपना सेक्शन था अपने पास, इसमें जो वाटर की क्वांटिटी थी, ये ऊपर तो अपने वाटर था, ठीक है, इसमें तो W हो गया, और नीचे था अपने पास सॉलिड, ठीक है। वाटर प्रेजेंट इन दिस, जो यहाँ से कुछ वाटर इसमें पास हुआ, तो ठीक है, सॉइल मास के अंदर, ठीक है, इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम में, ठीक है,
सॉइल मास में, तो वो किसके बराबर हो गया अपने पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वर्ड्स। उसी कारण उसमें कुछ वर्ड्स बने, जो भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में मतलब प्रेजेंट है, ठीक है, इन ए गिवन सॉइल मास, सॉइल मास के उसमें प्रेजेंट है ना, टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वर्ड्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऐसे लिख दो, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वी टी, ठीक है। तो इस कॉर्ड किसके, इसको अपन ये हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन अपन डिनोट कैसे करते हैं, एस से, ठीक है। अब इसकी कोई कंडीशन है तो मैं तो बता देता हूँ। हाँ, इसकी एक कंडीशन होती है, जैसे अगर फुली ड्राई सॉइल मास हो अपने पास, ड्राई कंडीशन हो, जैसे ड्राई, ठीक है, फुली हो, तो एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, क्या होगा, ज़ीरो हो गया, क्योंकि उसमें वाटर है ही नहीं, पूरा सुखा दिया तरह से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो ये हो जाएगा। और अगर फुली ड्राई सॉइल हुआ, ये तो हो गया अपना फुली ड्राई सॉइल मास। और अगर अपने पास क्या होगा, फुली ड्राई सॉइल हुई अपने पास, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एस एस 0% होगी, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कहीं भी नहीं, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो गया, ठीक है। अगर कंडीशन अपने पास होती है कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास, फुल्ली सैचुरेटेड, जो फुल्ली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज प्रेजेंट टू, सॉरी, ये हो गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हैंस सैचुरेटेड सॉइल मास, सैचुरेटेड हैंस सैचुरेटेड सॉइल मास, एस की वैल्यू होगी अपने पास कितनी, 100%, ठीक है, ठीक है। और अगर अपने आप बोले कि पार्शली सैचुरेट, कि पार्शली बोले अपने पास, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल मास, सैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉइल मास बोले अपने पास, तो उसमें क्या हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गया, जो एस हो गया वो क्या हो गया अपने पास, 0 से लेके 100%, ठीक है। विच सॉइल इज कॉमन कंडीशन इज नेचर, नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे बाकी। डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम, और बस यही होता है इसमें, तो सीधी सी बात है अपने पास, the ratio of volume of water present in a given soil mass to the total volume of its voids is known as, क्या हो गया, इज नोन एज हो गया अपने पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, बेसिकली वाटर कंटेंट के बारे में, वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट के बारे में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट
सॉलिड इन गिवन सॉइल मास इज नोन एज। ऑप्शन दे रखा है ये पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट। अब ये बोल दिया इसने कि वेट ऑफ वाटर मतलब कि W वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, वाटर कंटेंट, डिनोट कैसे करते हैं W से, ठीक है। W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अपना क्या बोल रहा हूँ, द रेशियो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स इन गिवन सॉइल मास इज नॉन एज क्या हो गया, वाटर कंटेंट। अब इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन क्या है अपने पास, जो मिनिमम, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू, जो अपनी वैल्यू होगी अपने पास वाटर कंटेंट, मैं सीधे से लिख रहा हूँ वाटर कंटेंट कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, नो अपर लिमिट, ठीक है। और एक क्या होगा इसमें, फाइन ग्रेन सॉइल्स हैव हायर वाटर कंटेंट एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल्स, ठीक है। थर्ड कंडीशन ले देता हूँ, जो फाइन ग्रेन सॉइल्स होगी वो क्या बोलते हैं, हायर होगी कोर्स ग्रेन सॉइल से, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, तो इसलिए यहाँ पे ही अपने बोल दिया, क्लियर हुई कंडीशन। तो अपने सब क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स इन गिवन सॉइल मास इज नॉन एज वाटर कंटेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो ई एंड पोरोसिटी एंड इज। तो इसका क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम डिनोट करते हैं एन से, वॉइड रेशियो हो गया ई से। पीछे हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये तो हो गया अपना वॉइड रेशियो और पोरोसिटी हो गया अपना क्या किया ना, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हम टोटल वॉल्यूम, है ना। इनमें रिलेशन कौन सा होगा, या तो ई बराबर में क्या हो गया, हाँ ये रिलेशन होगा, ठीक है। अगर अपने पास है ना ई एंड क्या बोलते हैं एंड, वे दो कंडीशन बोल रहा है अपने पास, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन जब बना ई एंड एन के बीच में रिलेशन जब बना अपने पास, ठीक है। तो एक तो क्या ई बराबर क्या हो गया, एन अपॉन में 1 माइनस एन, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा रिलेशन अपना क्या हो गया, अगर पोरोसिटी की बात करते हैं, पोरोसिटी करते हैं ई अपॉन में 1 प्लस ई, ठीक है। सिंपली वैसे निकल जाएगा अपने पास, जैसे अपने वॉइड रेशियो क्या है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। डिनोट कर सकते हैं, किससे करते हैं अपन, ई से करते हैं, ठीक है। दोनों वो ऐड कर देंगे दोनों में, फिर उसको डिवाइडेशन कर देंगे, इस तरह से पोरोसिटी निकल जाएगी। अगर हम पोरोसिटी से वॉइड रेशियो निकालना तो उसमें इस तरह से कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो दोनों कंडीशन इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास पोरोसिटी के बारे में पूछा है अपने पास, रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो ई एंड पोरोसिटी रेशियो एन इज, तो अपने इसमें हो जाएगा देख एन बराबर 1 अपॉन 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये होता नहीं है। ई बराबर 1 प्लस एन 1 माइनस एन, ये भी नहीं होता। ई अपॉन में 1 प्लस ई तो होता है, लेकिन पर ये 1 माइनस ई है। और डी ऑप्शन दे रखा है ई बराबर में एन 1 प्लस ई और दिस, ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। इसका रिलेशन क्या बन रहा है अपना, ई अपॉन में 1 प्लस ई, है ना, यही बन रहा है ना। तो वही कंडीशन अपना सुनिए पुरानी वाली, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की।
इन चारों को मिला के, वॉइड रेशो, पोरोसिटी, ठीक है, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी से। जैसे फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वॉइड रेशो ई दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी जी, वाटर कंटेंट डब्ल्यू एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस आर। तो एक फॉर्मूला इसमें अपन को याद रखना है, ये याद रखना है फॉर्मूला डब्ल्यू जी बराबर में एस ई, वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है, और आ गया अपने पास, सॉरी डब्ल्यू जी बराबर में ऐसे दे रखा था ना, ये तो हो गया अपने पास वॉइड रेशो हो गया अपने पास, है ना, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, और ये हो गया वाटर कंटेंट, ठीक है, ये हो गए। तो इसमें से रिलेशन कौन सा नज़र आ रहा है अपन को, कि ई बराबर में डब्ल्यू जी अपन में एस आर आ रहा है, डब्ल्यू जी बराबर में एस ई होता है, ये लग रहा है ना अपन को, तो यही इक्वेशन है। दूसरा लग रहा है डब्ल्यू बराबर में ई जी अपन में एस आर, नहीं, जी बराबर में ई डब्ल्यू अपन एस, नहीं, ये भी नहीं, तो इक्वेशन ये सही हुआ। इसी से अपना ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है, क्योंकि वॉइड रेशो दे दिया अपने पास, ई दे दिया अपने पास, ठीक है, वाटर कंटेंट दे दिया डब्ल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया अपने जी, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोल रहा एस, तो निकल जाएगा डब्ल्यू जी बराबर में एस ई से, एस इधर रख लेंगे, जी को ई को अपने डिवाइडेशन भेज देंगे, ठीक है, डब्ल्यू दे दिया, जी दे दिया अपने पास, डब्ल्यू दे दिया कितना अपने पास 0.188, जी दे दिया अपना 2.68, ठीक है, और उसके अलावा एस दे दिया अपने पास, क्या एस अपन निकालना है, और ई दे दिया 0.67, निकल जाएगा वहाँ से ख़त्म, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ आता है इसमें से, ठीक है। तो आज के लिए